नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रपति में। मैट्रिक्स का यह है 3.4। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, मतलब आव्यूह का अगर रूपांतरण करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी आव्यूह पर संक्रिया करने के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों के लिए यूज करते हैं, 3 स्तंभों के लिए, तो टोटल 6 हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभों पर होती हैं, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। तो पहली और दूसरी, मतलब पंक्तियों के लिए और स्तंभ के लिए क्या क्या है वो देख लीजिए कि किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप में IV तथा JV पंक्तियों के विनिमय को RI बराबर RJ तथा IV तथा JV स्तंभों को CI इक्वल टू CJ द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी 2 पंक्तियां हो तो उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे पहली जो है R1 है, उसको R2 लिख दो, R2 को R1 लिख दो, लेकिन ये क्रिया क्या दोनों साइड में होगी बराबर में। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया आपको कि आपकी या तो पंक्ति दी हो या स्तंभ हो, उनको आपस में आप बदल सकते हो। एग्जाम्पल से समझ लो, ये कोई एग्जाम्पल है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। इस पे अगर हम ये वाला प्रयोग करें, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे R2 बराबर R3 कर दो, लेकिन किस बेसिस पे करना है, क्यों करना है, वो आप समझते जाओगे सीधे सीधे। तो यहाँ पे उन्होंने किया R1 को रिप्लेस किया है किसके साथ, R2 के साथ। तो क्या आएगा कि जो आपकी R1 है, ये ऊपर वाला क्या R1 है, ये क्या R2 है। तो ये जो -1 √3 1 ये ऊपर पहुंच जाएगा, 1 2 1 ये नीचे आ जाएगा। देख लो कि -1 √3 1 नीचे आ गया, ऊपर आ गया, और 1 2 1 नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं रूपांतरण। ऐसे ही आपका जो भी स्तंभ का होगा उसका भी सेम हो जाएगा। तो ये पहला नियम है कि आपकी पंक्ति और स्तंभों को आप आपस में बदल सकते हो। ठीक है, दूसरा है, या फिर आप तीसरा चौथा बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए एक एक है। ठीक है, टोटल 3 है। तीसरा चौथा देखते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुणन करना प्रतीकात्मक रूप में। तो पहला तो था कि आपस में चेंज कर दो। दूसरा क्या है कि या पंक्ति को या स्तंभ को किसी को क्या है, एक शून्योत्तर संख्या से अगर आप गुणा करना चाह रहे हो तो आप गुणा कर सकते हो। तो IV पंक्ति के प्रत्येक अवयव को कोई K संख्या मान ली है से अगर गुणा करें, लेकिन K 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो RI होगी तो इसको क्या लिख सकते हो, KRI द्वारा निरूपित करते हो। अगर सेम अगर स्तंभ की बात है तो CI बराबर KCI हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, B बराबर 1 2 1 -1 √3 1। इस पर अगर हम लिखें कि हमारा जो कॉलम नंबर 3 है, C3 को हम चाहते हैं कि 1/7 से गुणा कर दें, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा है, तो जो 1 है उसको 1/7 से करोगे तो 1/7 ये है, 1/7 ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही आप रो में कर सकते हो। तो पहला आपको इंटरचेंज करना है कि रो को बदल दो या स्तंभ को बदल दो। दूसरे में क्या है, किसी भी संख्या से गुणा करना है, शून्योत्तर संख्या से। तीसरा क्या है, तीसरा बोलो या फिर 5 बार 6वां मिक्स करके बोलो, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणा करके जोड़ना प्रतीकात्मक रूप में। किसी भी पंक्ति को या स्तंभ को दूसरी किसी पंक्ति या स्तंभ से जोड़ो। ठीक है, जोड़ना, और या फिर उनसे दूसरे में किसी भी गुणोत्तर संख्या गुणा करो और पहली और दूसरी को जोड़ना। इस तरह से अगर दिया हुआ है तो वो किस तरह से डिनोट होता है कि IV पंक्ति के लिए अवयव में JV पंक्ति के संगत अवयवों को K से गुणा करके जोड़ने पर, तो K से अगर गुणा करके जोड़ रहे हो दूसरी पंक्ति को, तो RI बराबर RI प्लस KRI, इससे आप निरूपित कर सकते हो। RI ये दूसरी पंक्ति J हो जाएगी। ठीक है, IJ 2 ही रहते हैं ना आपके। अगर आपके स्तंभ की बात होगी तो CI बराबर CI प्लस K, J से
सी जैसे निरूपित करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से सी बराबर कोई अवयव दिया हुआ है 1 2 2 -1, तो अगर हम चाहें कि हमें R2 की जगह R2 - 2 R1 ये लिखना है, तो जो यहाँ पे इन्होंने बोला है जोड़ना है, इसका मतलब केवल ये जो k है यहाँ पे -2 है बात, तो वो ये जोड़ है। ठीक है, तो जोड़ घटाव को तो नाम नहीं सोचना है। तीसरे और ये लास्ट वाले में क्या है कि किसी भी पंक्ति को किसी अन्य पंक्ति के साथ किसी गुणोत्तर संख्या से गुणा करने पर अगर जोड़ना है तो फर्स्ट दो ये थे कि आपस में उनके स्तंभ को या फिर पंक्तियों को बदल दो। दूसरे में क्या था कि आप किसी एक संख्या से गुणा कर दो, चाहे आप स्तंभ में कर रहे हो चाहे आप पंक्ति में कर रहे हो। तीसरे में क्या है कि दो पंक्तियों को लेके आप या तो उनको जोड़ रहे हो या फिर किसी संख्या से गुणा करके जोड़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें अगर ये R2 बराबर चाहें कि R2 माइनस हमें 2R1 चाहिए, तो R1 होता है ये रो 1, ये पहला वाला सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये कर दो। अभी जो दूसरा वाला है 2 और -1, इसको हमें क्या लिखना है कि R2 - 2R1। तो जो नीचे वाला है हमें यहाँ पर 2 नहीं लिखना, हमें ये वाली संख्या लिखनी है R2 - 2R1। तो R2 क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख सकते हो, -2 का जगह 2, R1 कितना है 1 है, तो ये अगर 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 लिख दिया। दूसरे में नीचे वाले -1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है R2 - 2R1। तो R2 क्या -1 माइनस का गुणा -2, R1 कितना है 2 है, तो -1 - के 4 कितना हो जाएगा -के 5। तो क्या लिखा -के 5। समझ में आ गया होगा आसानी से। यही तीनों प्रक्रियाएं आप या तो पंक्तियों को लेके चलो या स्तंभों को लेके चलो, टोटल 6 है, लेकिन या तो आपको पंक्तियों से ही करना है या फिर स्तंभों से करना है। ये नहीं कि पंक्ति का करें पहले फिर स्तंभ का करें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रारंभिक संक्रिया है इनसे आपके व्युत्क्रम पूछे जाएंगे, उनमें ये प्रक्रियाएं यूज होनी है सभी तीनों की तीनों। तो आप या तो एक पंक्ति को पकड़ लो, पंक्ति में याद रखो सीधा सीधा कि पंक्ति को आपस में बदल सकते हो, किसी संख्या से गुणा कर सकते हो या फिर किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हो। सेम स्तंभ में होना है। आगे है व्युत्क्रमणीय अवयव, इन्वर्टिबल मैट्रिक। यदि A कोटि M का कोई एक वर्ग अवयव है और यदि एक अन्य वर्ग अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर करें तो I आए, तो जो B है B को अवयव A का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे A की घात -1 से निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में अवयव A व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो व्युत्क्रमणीय की कंडीशन क्या है, अगर A बराबर B बराबर B बराबर A, मतलब A गुणा B करें या फिर B गुणा A करें, दोनों बराबर आए, वो भी क्या है I आए, इस कंडीशन में वो क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम अवयव कहलाते हैं। तो अगर A का पूछे तो AB बराबर I, तो इसमें A इनवर्स क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीय क्या है, यूनिकनेस क्या है कि किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि अगर उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। अगर किसी का व्युत्क्रम अवयव निकाल रहे हैं, अगर उस अवयव का अस्तित्व है तो जो उसका व्युत्क्रम अवयव निकलेगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, एक जैसे नहीं हो सकते। अगली थ्योरम दे रखिए, यदि A और B समान कोटि के व्युत्क्रम अवयव हैं तो A B की घात -इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स होता है। जिस तरह से A B का होल डैश बराबर होता था B डैश A डैश, इसी तरह से A B एक आपकी प्रमेय है। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम निकालना। तो अभी हमने जो पढ़ा था प्रारंभिक संक्रियाएं, उनको यूज करके हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, छोटी सी जानकारी इसमें दी है कि यदि A का एक कोई ऐसा अवयव है कि हमें A इनवर्स अस्तित्व में है, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें, तो अभी ये पहले पंक्तियों की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्तंभों की बात करेंगे कि कोई A अवयव दिया हुआ है और A इनवर्स आपको पूछा है और A इनवर्स का अस्तित्व है, ये आपको पता है, तो आपको A इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे आप A बराबर I, ये लिखिए, ऐसा लिखोगे और पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। पंक्ति संक्रिया जो आपको 3 बताई हैं, 3 स्तंभों की हैं। पहली संक्रिया क्या है कि आप आपस में पंक्तियों को चेंज कर सकते हो। दूसरी क्या है
पंक्तियों में आप किसी संख्या का गुणा कर सकते हो शून्यतर संख्या का। तीसरा क्या है कि किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति को गुणा करके जोड़ सकते हो। तो पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके ए बराबर आई ए पर तब तक करते रहिए जब तक कि आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता है। आप क्वेश्चन लेके जा रहे हो ए बराबर आई ए की वैल्यू लिख ली, बराबर लिख लिया, आई लिख लिया और इस ए को नहीं लिखना है कुछ भी। तो यहाँ जो ए है वो आपका आई के रूप में चेंज हो जाए और ये आई तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहेगा। तो ये आई बी बन जाएगा और ये जो ए है ये आई बन जाना चाहिए। तो मेनली फोकस है जो आपका बराबर का ए है वो आपको आई बनाना है। तो इस तरह से आपको अभिक्रियाएं करनी है, संक्रियाएं जो दी हुई है पंक्ति संक्रिया करनी है कि आपकी जो जितना भी अवयव दिया है वो क्या बन जाए, आई के रूप में बन जाए। आई या तो दो कोटि का हो या 3 कोटि का, जितने कोटि का आपका अवयव उसी तरह से आई होगा। आई जानते ही होंगे 1 0 0 1 इस तरह से, जिसके विकर्ण आप भी 1 1 होते बाकी सभी 0 होते, वो क्या कहलाता है, आई तस्मा का भी कहलाता है। ठीक है, तो जब तक करते रहना है कि जब तक आई बराबर आपको बी ए नहीं मिल जाए। इस प्रकार आपका जो अभी बी जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक का व्युत्क्रम कहलाएगा। इसी प्रकार यदि स्तंभ अवयवों के प्रयोग, अगर स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हो तो आपको वहां पर उल्टा लिखना है, ए बराबर ए आई लिखना है। आप यहाँ पे लिख रहे थे ए बराबर आई ए, यहाँ पे क्या लिखना है, ए बराबर ए आई। इसमें भी सेम है कि ए बराबर ए आई पर स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग तब तक करना है जब तक कि आई बराबर ए बी नहीं मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझा देंगे आपको कि व्युत्क्रम कैसे निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए इनवर्स का अस्तित्व पता होना चाहिए। अस्तित्व अगर है तो आप क्या लिखो, सीधा सीधा ए बराबर आई ए लिखो और जो ए दिया हुआ है उसको आप आई के रूप में बदल दो संक्रियाओं का प्रयोग करके। तो जो आंसर बचेगा वही क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। अतिरिक्त जानकारी ये हमने किसी बुक से नहीं लिखी है, अपनी तरफ से लिखी है अतिरिक्त जानकारी कि कैसे जाने इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो आप एक तो है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और लास्ट में आपका या तो 0 0 मिल जाएगा, कहीं भी 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ आपको 0 0 मिल जाएंगे तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो वहाँ अस्तित्व नहीं होगा। तो उतना पहुँचने से पहले आप पहले ही कैसे श्योर हो जाओ कि ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ये कोई अवयव दिया हुआ तो आपको क्या निकालना है, ए मापांक निकालना। मापांक बोल सकते हो या फिर इसको डिटर्मिनेंट बोल देते हैं, ठीक है। और ये कभी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, ये हम करते हैं कि पहली और जो आमने सामने का क्रॉस करते हैं कि 1 और 2 का गुणा करेंगे और 3 और 4 का गुणा करेंगे और बीच में चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। तो ये अगर 2 माइनस के 12 इक्वल टू माइनस के 10। जैसा कि एग्जाम्पल 25वां दिया था कि p बराबर 10 माइनस 2 माइनस 5 1। अगर इसका हमें जानना है कि अस्तित्व है कि नहीं तो आप क्या करोगे, 10 गुणा 1 करोगे, चिन्ह माइनस का लगाओगे, माइनस 2 गुणा माइनस के 5 करोगे, ये 10 हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस होगा, ये भी 10 बराबर 0। तो ये जो 25वां क्वेश्चन आप करने जाओगे उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो अभी हम कराएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन है 23वां, एग्जाम्पल नंबर, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए बराबर 1 2 2 माइनस 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आपको बताया है, आपको क्या लिखना है, ए बराबर आइए लिखना है, ठीक है जी। आप किससे निकाल रहे हो, पंक्ति वाले संक्रिया से निकालोगे, ठीक है। एक से ही यूज करो पूरे प्रश्नावली, या तो पंक्ति करो या फिर स्तंभ करो। हम पंक्तियां करेंगे, आपको करना है तो स्तंभ भी कर सकते हो। ए बराबर आई ए, आप जानते हो आई बराबर क्या होता है, 1 0 0 1। यही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी कोटि 2 दी हुई है, मतलब 2 पंक्ति है 2 ही स्तंभ है, तो हमने भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ कर लिया। आई क्या होता है, तत्सम काव्य होता है जिसके विकर्ण 1 होते बाकी सभी 0, तो 1 1 बाकी सब 0। तो ए बराबर आई ए। तो एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। ए कितना है, 1 2 2 माइनस 1, ए लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया, आई लिख दिया, 0 1 0 0 1,
और ये ए सीधा सीधा लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, जो ये संख्या है इसको हमें आई के रूप में बदल देना है, और ये भी कुछ ना कुछ बदलेगा। तो ये बदल के बी बन जाएगा और ये बदल के आई बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर बी ए। तो हमें बी की वैल्यू ही चाहिए, और वही क्या कहलाएगा, ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो इन्वर्स बराबर बी, तो ये वाली वैल्यू हमें इन्वर्स के रूप में चेंज हो जाएगी, तो वो हमें चाहिए। कब ये जो सामने वाली है वो क्या बन जाए, आई। इस संख्या को हमें बनाना है आई। अब इस संख्या को आई बनाना है तो आई के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 0 0। तो यहाँ 1 पहले ही ऑलरेडी है, तो हमें अब ये नीचे वाला जो 2 दिया रखा है इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसको मैं 0 कैसे बनाऊं, कि अगर 2 में से इस 1 में 2 का गुणा करके 2 में से 2 घटा दूं, 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे को कौन सी संख्या यूज करनी पड़ेगी, तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि R2 बराबर, अगर हम R2 माइनस 2R1 करें, कि नीचे वाली संख्या में से इस ऊपर वाली संख्या को घटाएं लेकिन 2 का गुणा करके, तो 0 बन जाएगा नीचे, बिल्कुल बन जाएगा। करते हैं इसी को। R2 लिखा है तो 1 को तो R1 सीधे सीधे लिखे जाएंगे दोनों, 1 और 2 R1 सीधे लिख दिया, कोई चेंज नहीं करना है। R2 क्या करना है, R2 माइनस 2 R1। R2 मतलब ये 2, ये यहाँ 2 लिख दिया, माइनस का माइनस, 2 गुणा 1, तो 2 माइनस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व भी कर सकते हो आप यहाँ पर, 2 माइनस 2 गुणा 1, 2 माइनस 2 बराबर 0। हालांकि सॉल्व कर लेना कितना टाइम मिलेगा नहीं भी आपको, अभी स्टार्टिंग है तो बताते रहे आपको। नेक्स्ट जो -1 है, या -1 नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1। तो -1 माइनस 2 इंटू 2, तो -1 और ये माइनस के 4, कितना हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा आपका। ये अच्छे से समझ में आ गया आपके। और जो बराबर है सेम अभिक्रिया इसमें लगेगी आपकी संक्रिया जो है, तो 1 0 सीधे सीधे रहेंगे। यहाँ क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1। तो R2 मतलब 0 माइनस 2 इंटू R1 कितना, 1। तो 0 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस के 2। तो यहाँ माइनस के 2, यहाँ 1 की जगह क्या लिखोगे, R2 मतलब 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या, 0। तो 1 माइनस 0 क्या रहेगा, 1। ठीक है जी, ये क्या था, ये आपका रफ वर्क है, तो समझ लेना। अभी 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको क्या करना है, जो -5 है आपका, इसको क्या करना है आपको, 1 करना है। क्या करना है, 1 करना है। अभी -5 को 1 करने के लिए क्या करोगे आप, कि R2 में -1/5, -1/5 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 1 और 2 तो सीधे सीधे रहेंगे, 0 में किसी संख्या गुणा करोगे 0 आएगा, -5 में गुणा करोगे -1/5 का, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 से 5 चला गया, तो क्या बचे, 1 बराबर। जो 1 और 0 सेम रहेंगे, क्योंकि R1 में तो कुछ कर नहीं रहे हो, R2 में कर रहे हो। R2 में क्या करो, -1/5 का इसमें क्या करो, गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2/5। -1/5 का गुणा 1 में करोगे तो सेम रहेगा, -1/5। अच्छे तरह से समझ में आ गया आपके। अभी आपका देखो 1 बन गया, 1 बन गया, यहाँ पे 0, लेकिन जो ऊपर जो 2 दे रखा है वहां पे क्या आपका 0 नहीं बना, तो वहां भी क्या बनाना है आपको, 0 बनाना है। तो अभी क्या करना है कि इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 माइनस नीचे करोगे, तो 2 माइनस 1 से तो नहीं होगा, लेकिन क्या करो, 2 माइनस, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, R1 बराबर R1 माइनस 2R2। तो R1 बराबर R1 1 माइनस ये 0 है, तो 1 माइनस 0 0 रहेगा। R1 2 माइनस 2 का गुणा करोगे तो -2 0 हो जाएगा, और ये नीचे की संख्या सेम लिख देनी है। सेम इसमें 1 1 है, ये 1 -2 इंटू R2 ये रहा, तो 1 माइनस 4/5, एलसीएम 5 आ गया, 5 माइनस 4 मतलब 1/5। तो पहले में क्या आ गया, 1/5। अब अगर हमें दूसरा निकालना है,
तो 0 - 2 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5। बाकी का क्या है, बाकी का आपका रहेगा सेम, क्योंकि नीचे वाले में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो ये बन गया आई बराबर बी ए। तो आई बराबर बी ए से तुलना करने पर तो बी बराबर क्या जाएगा, 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। और बी को ही क्या बोलते हो आप, ए इनवर्स। क्या बोलते हो, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5। ये आ गया आपका ए इनवर्स। 24वां है एग्जाम्पल, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करना है। तो इसका भी सेम वही रहेगा, ए बराबर लिख दो आई ए। आई का आपको पता ही है क्या होगा, 3 की बात करें तो 0 1 1 1 0 0 0 0 1। क्या आपके विकर्ण तो 1 हो जाएंगे, बाकी सभी 0। ये आपकी आई की वैल्यू है। सेम जो क्वेश्चन है उसमें रखो ए, रखो ए, ये हो गया 1 2 1 2 3 3 1 1 बराबर आई लिख दिया आपने, और लास्ट में क्या लिख दिया आपने, ए लिख दिया। आपको सॉल्व करके जाना है, ये वाली चीज आपको बनानी है आई, ये वाली दी है, और ये आपका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, बी का मतलब ए इनवर्स। तो सबसे पहले आपका देखो 0 1 2 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम ये जो नीचे वाली इसको ऊपर कर दें, ऊपर वाली नीचे कर दें। आप ऐसा कर सकते हो कि R1 रिप्लेस विद R2 कर सकते हो, आराम से बिल्कुल कर सकते हो कि जो R1 है उसको R2 की जगह लिखो, R2 को R1 की जगह। तो ऊपर हो जाएगा 1 2 3, नीचे हो जाएगा 0 1 2, और लास्ट वाली नीचे की सेम टू सेम। इसमें भी सेम चीज़ होगी कि नीचे वाली को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, 0 1 0, और ऊपर वाली क्या 1 0 0, ये नीचे आ जाएंगे। तो ये आपने क्या किया कि R1 को आपस में R2 में चेंज कर दिया। अभी आगे चलते हैं। तो अभी आपको 1 बनाना था, बन रखा है, 0 पहले से बन रखा है, इस 3 को हटाना है। क्या हटाना है, 3 को। तो हम क्या करें कि R3 में अगर R3 - 3 R1 कर दें, किस 3 में से -3 को घटा दें, 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो R3 बराबर -3 R1 करने पर करो, कैसे करोगे, तो R3 पे अप्लाई कर रहे हो तो 1 को तो ऐसे लिख दो R1 को, R2 को भी ऐसे लिख दो, उनको छेड़ना ही नहीं है। 3 पे अप्लाई करें तो 3 को देखो, 3 - 3 इंटू R1 1, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, पहला हो गया। दूसरे में आते हैं R3 - 3 R1, तो 1 माइनस और 3 इंटू 6 -6, 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5। कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है R3 - 3 R1, तो 1 - 3 इंटू 3 9, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचे। इसमें भी 1 और 2 से तो कोई मतलब है नहीं, 1 और 2 को सीधे सीधे लिख दो। 3 पे लिखना है आपको R3 - 3 R1, तो R3 0 है और R1 भी 0, 0 में से 0 तो 0 रहेगा। अगला R3 - 3 R1, तो 0 - 3 इंटू 1 करोगे तो -3। नेक्स्ट क्या R3, तो 1 - 0 करोगे तो 1। तो अभी आपका
ये 1 हो गया, ये 0 और ये नीचे वाला भी 0। अभी पहली लाइन आपकी क्लियर होगी। अभी आगे चलते हैं। इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि R1 तो हमें लिखना ही है, और R1 में से क्या घटाएं या जोड़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कितना, 2 इंटू R2। तो R1 बराबर हम R1 माइनस 2R2 लिख सकते हैं। तो अगर लिखोगे आप तो क्या बनेगा कि 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रहेगा। इसमें करोगे तो 2 माइनस ये 1 इंटू 2 0 हो गया। 3 माइनस 2 इंटू 2 4, ये माइनस के 1 हो गया। बाकी की चीज़ें सेम एज टू एज, जैसा है वैसा ही लिख दोगे। इसमें भी पहले में यूज करना पड़ेगा R1 माइनस 2R2, तो माइनस का 2 बचा। ये 1 माइनस 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। 0 में से 0 अप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी। अभी आपका 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट लाइन में भी 0 हो गया, 1 हो गया। तो अभी आपको क्या आगे करना है, जो आगे वाली संख्या दे रखी है आपकी, जो -5 है, उसको आपको हटाना है। तो आपको क्या करना है, -5 को 0 करना है। -5 को 0 में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि -5 कहाँ है, R3 में। तो R3 में आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा कि R3 में क्या जोड़ें घटाएं। तो R3 में 1 में 5 का गुणा कर दें सीधा सीधा, तो 5R2 तो आ जाएगा 0, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले में करने से कोई फ़ायदा नहीं कि वो 0 है वो, तो इसी में कर सकते हो बस आप। तो अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो R1 तो सेम रहेगा, R1 लिख दिया। R2 भी सेम रहेगा, R2 लिख दिया। अब R3 लिखना है, तो R3 बराबर R3 प्लस 5R2, 0 0 0 ही रहेगा। नेक्स्ट 5 माइनस के 5 प्लस 5 इंटू 1 5, तो 5 और 5 0 हो जाएंगे माइनस प्लस के। आगे माइनस के 8 प्लस 5 गुणा 2 10, 10 में से 8 के तो ये प्लस के 2 बचे। सेम चीज़ इसमें R3 में अप्लाई करनी है। R1 R2 को आपको सेम छोड़ देना है। तो R3 प्लस 5 इंटू R2, 5 का गुणा करोगे तो 5 रहेगा प्लस का। दूसरे में करोगे R3 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0 में तो 0 रहेगा, माइनस के 3 रहेगा। नेक्स्ट है R3, ये 1 है, 1 प्लस 0 करोगे तो 1 रहेगा। तो यहाँ तक आपका देखो पहली लाइन क्लियर होगी, दूसरी भी क्लियर होगी। और जो लास्ट वाली है ये क्या बची है आपकी, ये बची है लास्ट वाली। तो अभी आपको क्या करना है कि इधर 1 था, इधर 1 था, यहाँ भी क्या बनाना है, 1 बनाना है। R2 की जगह क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो R3 में अगर 1/2 R3 में ही करोगे अब आप आपस में, अगर 1/2 का गुणा करते हो तो 2 से 2 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो यही संक्रिया लगा दो कि R1 में नहीं लगाना कुछ भी, R2 में नहीं लगा, R3 में लगाओ। 0 में गुणा करोगे 0, 0 में गुणा करोगे 0, 2 में गुणा 1/2 करोगे तो 1। इधर की क्लियर हो गई। बराबर में देखो -2 रहेगा, 0 0 रहेगा, 1 0, ये तो अब सेम रहेंगे। R3 में क्या करना है, 1/2 करना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5/2। 3 का क्या हो जाएगा, 3/2। 1 का क्या हो जाएगा, 1/2। आगे है देखो कि अभी यहाँ तक तो आ गया। अभी हमें इस -1 को हटा के 0 लाना है, +2 को हटा के 0 लाना है। तो ये -1 को हटाने के लिए क्या करो, 1 माइनस का प्लस माइनस आपस में जोड़ दो, R1 प्लस R3। तो अब कैसे लिखोगे देख लो, यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है कि R1 बराबर R1 प्लस R3। तो R1 बराबर R1 प्लस R3 करोगे तो ये 1
1 प्लस 0 1 रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा, ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, बाकी की संख्याएं सेम, बराबर में R1 प्लस R3 -2 प्लस 5/2, तो एलसीएम लिखिएगा 2 और 2 और 2 -4, -4 प्लस 5/, तो प्लस के 1/2 आ जाएगा, 0 प्लस -3/2 माइनस के 3/2, 0 प्लस 1/2 1/2, बाकी की संख्याएं सेम। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया अच्छे से। कि आपने किया यूज R1, ये क्वेश्चन यहाँ तक था होगा, तो इसमें आपने R1 बराबर R1 प्लस R3 किया, तो इसमें इसको जोड़ा 1 और 0 करोगे तो 1 रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा, -1 प्लस 1 करोगे 0 आ जाएगा। तो मेन बेसिकली -1 की जगह 0 लाना था, ये लेके आ चुके हो आप। बराबर में सेम करोगे, -2 प्लस 5/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 में 3/2 माइनस के घटाओगे तो माइनस के 3/2, 0 में से 1 जोड़ो 1/2 जोड़ोगे 1/2, बाकी नीचे के सेम लिख दिए। ठीक है, अभी क्या बचा है इसमें, अभी आपका बचा 2, इस आपको 2 को भी हटाना है। अब 2 को हटाने के लिए क्या करें, तो 2 को हटाने के लिए आपको क्या करना है कि R2 में हटाना ना, तो R2 बराबर लिखोगे आप कि R2 माइनस क्या करें कि 2 R3 कर दें, R3 क्या 1 है, तो 2 में से 2 क्या 0 बच जाएगा, बिल्कुल सही है। तो R1 आपका 1 0 0, R2 क्या रहेगा R2 माइनस 2 R2, तो 0 में से 0 0, तो 1 माइनस 0 ये भी 1, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ये भी, बाकी नीचे का R3 सेम लिख दिया पूरा का पूरा। यहाँ क्या है R1 तो सेम है, R2 में क्या लिखना R2 माइनस 2 R3, तो R2 1 माइनस 2 R3, 2 से 2 गया तो 1 माइनस 5 मतलब माइनस के 4, R2 बराबर R2 माइनस 2 R3, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया प्लस के 3। नेक्स्ट में लिखोगे तो 0 माइनस 1/2 को क्या हो जाएगा माइनस के 1, नीचे की जो संख्या वो क्या रहेंगी सेम, 5/2 माइनस के 3/2 और 1/2। ठीक है, ये आपका जो ए की वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट कर दी हमने आई के रूप में, तो एक कंडीशन क्या बनेगी आई बराबर बी ए से तुलना करने पर बी बराबर आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2 और 1/2, और यही क्या आपका, यही आपका ए इनवर्स है, तो इसको आप बराबर में ए इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 25वां एग्जाम्पल है, यदि p बराबर 10 माइनस 2 5 माइनस के और 1, तो p इनवर्स ज्ञात करना है, या इसमें भी क्या ए इनवर्स ज्ञात करना है, अगर इसमें दिया इस तत्व है तो। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखें, इसको लिखना मत पेपर में कि p डैश आएगा तो क्या आएगा 10 गुणा 1 माइनस का चिन्ह लगाओगे -2 गुणा -5, तो जाएगा 10 माइनस के 10 बराबर 0, अतः इसका तो है ही नहीं, आपको कंफर्म हो गया है। अब बस आपको सॉल्व कर देना है, और कोई भी या तो 2 पंक्ति या फिर 2 स्तंभ बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि इसका असत्व नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको 10 को क्या करना है 1 करना है, 10 को 1 करने के लिए क्या करोगे R1 = 1/10 R1। ठीक है जी, ये अप्लाइड करोगे, तो पहले इससे हमने वो लिखा नहीं है, अभी लिख लेते हैं साइड में कि ए बराबर, या पी दिखा दो, पी बराबर आई पी क्या है 10 -2 -5 1
बराबर आई क्या है 1001 और पी क्या है जो संख्या दी है वो सेम लिख लो, या फिर ए लिख दो सीधा सीधा, या पी लिख दो जो भी है। तो अभी क्या ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि R1 बराबर 1/10, तो 1/10 करोगे तो ये 1 बन गया, और इसमें 1/10 करोगे तो -1/5 बन जाएगा। नीचे वाले में कुछ किया नहीं है, सेम जैसे कि ऐसे लिख दो। इसमें करोगे 1/10 तो ये 1/10 हो जाएगा, 0 में 1/10 करोगे तो 0 रहेगा, और ये 0 और ये 1। ए लिख दो या पी लिख दो, पी लिखते आर पी लिख दो। अब मैं दूसरा करना है, इसको 0 करना है। अगर R2 को 0 करना है तो R2 के लिए क्या लिख सकते हो, R2 = R2 + 5R1, कि ये 5 और ये 5 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो पहला तो सेम रहेगा क्योंकि आपको R1 तो यूज करना नहीं, R2 करना है। 5 + 5 कितना होगा 0। दूसरा करोगे तो 1 + 5 इंटू करोगे तो 5 से 5 चला गया, -1 क्या हो जाएगा 0, बराबर ये पहले तो सेम रहेंगे। R2 + 5R1, 5 से गया 1/2। R2 1 + 0 करोगे तो 1। तो आपका ये क्या दोनों पंक्तियां आ गई 0 आ गई। अगर आपकी दोनों पंक्तियां 0 आ गई हैं तो आपका इसमें क्या द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, अतः P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे क्या है 15 से 17 आसपास क्वेश्चन है और लंबा टाइमर है, लंबा टाइम लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।